Sartha with you till the end. So hello everyone, welcome back to Sartha. Myself Shubham Shekhar, first year MBBS student at Government Medical College Gaya, your counselor and mentor at Sartha. तो जैसा आप सभी को पता है, नीट 2023 का एग्जाम खत्म हो गया है और बहुत ही बच्चों ने उसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से फोड़ा है। तो उसी के बीच सारथा ने सोचा है कि हम कुछ बच्चों का इंटरव्यू लेके आएंगे ताकि वो अपनी जर्नी शेयर कर पाए हमारे साथ कि उन्होंने कैसे नीट 2023 को एस करा और कैसे उन्होंने इतना अच्छा स्कोर करा। तो उसी के बीच सबसे पहले हमारे साथ है नावेद। और नावेद, कैसे हो यार? 649 फोड़ा यार तुमने तो जी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट जानते हैं तुम्हारी रैंक क्या और कैटेगरी क्या है, तुम्हारी कैटेगरी, रैंक और रैंक। सर मेरी कैटेगरी तो जनरल है। अच्छा। और मेरी जो रैंक आई है वो आई है 7,370। 7,370। वाह यार, मतलब क्या ही बोले। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट, यार बहुत बड़ी बात है यार। 4th अटेम्प्ट तक तुम टिके रहे, मतलब डॉक्टर बनना था ही तुम्हें और अब आ ही गए हो यार। कांग्रेचुलेशन टू बी इन दी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी। तो शुरू करते स्टार्टिंग से। तो क्या सीन था 9th 10th में, फिर 11th 12th में कैसे साइंस लेनी थी, जबरदस्ती ली, मजबूरी में ली, क्या सीन था, या फिर डॉक्टर ही बनना था? नहीं, शुरू में जब मैं 9th 10th में था ना, जब ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है, साइंस अच्छी लगती थी। अच्छा। बात ये थी साइंस अच्छी लगती थी। तो 9th 10th में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी थी वो साइंस और मैथ ही पढ़ी थी, खुशी खुशी। फिर उसके बाद यही था, जब 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर ये था कि अब साइंस ही लेनी है क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें ही था। फिर 11th शुरू हुई। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं पछताया भी लेके, मैं कुछ टाइम तक गलत ही ले ली। तो तुमने PCM भी ली थी या सिर्फ कोर पीसी भी ली थी? पीसीबी ली थी। अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो कुछ टाइम चला, फिर पता चला कि खुद से नहीं हो पाएगा। अच्छा, तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं, कोई शुरू में कोई नहीं की थी। फिर दोस्तों की देखा देखी मैंने ज्वाइन की कि खुद से तो नहीं ही होगा। फिर 11th 12th में पढ़ा तो मेरे 12th में 83% आए थे। अच्छा, सीबीएसई में? हाँ, सीबीएसई में। ओके। तो फिर जब आए तो फिर घर वालों ने बोला कि मतलब आज तक मतलब हमारे यहाँ नहीं, मतलब इतने साइंस में तो किसी के नहीं आए। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम करो, नीट का करो। फिर उन्होंने जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था 2019 के बाद, इन्होंने मुझे आकाश में भेजा। तो तुमने 12th में मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं की थी सच नीट की? नहीं। अच्छा, ठीक है, रॉ दिया था? पता नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं था, दिया पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। अच्छा, ओके। यही था कि बस 12th पास कर दिया कैसे, क्योंकि नहीं पता, हमारे यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि नीट जैसा भी कुछ होता है। ये होता है, ये पता था कि बस साइंस लेने से डॉक्टर वाली फील्ड में चले जाएंगे। मगर नीट का कुछ नहीं पता था। तो 11th 12th में तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। फिर मैं तो फर्स्ट जॉब था तो आकाश भेज दिया था मुझे मेरे घर वालों ने। सब जा रहे होंगे आकाश, तो आकाश में तैयारी होती है। हाँ, दिल्ली में ही थे? दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में। अच्छा। आकाश में मुझे भेज दिया। ठीक है। तो वहाँ हुई तैयारी कि ठीक ठाक ही चल रही थी, मतलब ज्यादा कोई अच्छी खासी नहीं, मगर ठीक ठाक चल रही थी। फिर बीच में आ गया कोविड 2020 में। ठीक है। हाँ, कोविड की वजह से सब बंद, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो ऑनलाइन हो रहा था तो ऑनलाइन भी कुछ पढ़ाई हो नहीं रही थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज चल रही थी ऑनलाइन। और उस टाइम टेस्ट सीरीज को मैं देना बंद कर दिया क्योंकि तैयारी नहीं हो रही थी, क्योंकि कोविड के टाइम में तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं। तो फिर टेस्ट सीरीज भी मैं नहीं दी। तो वो तो ऐसा ही गया था। मेरे उस टाइम आए थे 468 मार्क्स आए थे मेरे। 468 मार्क्स आए थे मेरे दूसरे अटेम्प्ट में। उसके बाद फिर उसके बाद मुझे पता चला PW का जब भी इन्होंने मतलब इन्होंने चालू किया था, स्टार्ट ही करा था कोविड के बाद चालू किया था। हाँ, फर्स्ट यकीन बेस्ट था तो वो लिया था मैंने फिर। ठीक है। कि घर वालों मना, शुरू में तो उन्होंने थोड़ा यही बोला कि देख ले, जो कॉलेज मिल जाए ले ले।
मगर यही था कि एमबीबीएस ही करनी। अब ठीक है, जब ठीक है। कूद गए हैं एमबीबीएस तो अब करने का यही जुनून, करना है। एमबीबीएस करने का जुनून था अंदर, तो कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग हाँ। से था, फिर यकीन ज्वाइन करा। तो हाँ, फिर यकीन ज्वाइन किया मैंने, हम्म, क्योंकि अलग सर को मैं पहले से देखता था, ठीक उनके है। मैं कुछ देखे थे, तो मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया। हम्म, तो यकीन बैच में फिर मैं पढ़ा। मैं तरुण सर से बहुत अच्छी बायोलॉजी मैंने पढ़ी। मैं देखा डिफरेंस भी देखा कि मैंने इतने पैसे दे के क्या पढ़ा है और मैं सिर्फ 3-3.5 हजार में क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है। फिर उस साल तैयारी की, क्या स्कोर मगर था ना उस साल था मेरा 560 के अराउंड ही था। बहुत क्लोज आके फिर ठुकरा गए। ठीक है। हाँ, नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम ना घर की थोड़ी हालत सही नहीं चल रही थी। कोविड की वजह से वैसे फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और पापा थोड़ा बीमार रहने लग गए थे, तो ना दिमाग फिर पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढ रहा था, वो वहीं जाता रहता था सिचुएशन की तरफ ही। तो पढ़ाई सही से हो नहीं पाई उस टाइम। ये 2021 की बात हो रही है? 2021 की बात हो रही है। ठीक है। तो वो दिया पेपर, 560 मार्क्स आए, तो घर वालों ने भी कहा कि अच्छे मार्क्स हैं, कि बीडीएस देख लो या बीएमएस देख लो। तो बहुत बोला, पापा ने भी बोला, सब नहीं बोला, मगर उस टाइम ना थोड़ा कुछ ज्यादा ही बुरे हो गए थे हालात। तो मुझे ये था कि कुछ भी नहीं करना, जॉब करनी। जॉब। अच्छा। फिर मैंने 2021 का जब वो दिया, तो उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो मुझे दिख तो गया था एमबीबीएस में तो होगा ही नहीं, और एमबीबीएस के अलावा कुछ लेना नहीं है, एक था। और फिर घर की थोड़ी हालत देख के मैंने जॉब करने का फैसला किया। जॉब तो मतलब आपने पढ़ाई के साथ, मतलब कंडीशन सही नहीं, तो मतलब इतने ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप लग चुके थे, तो फिर आपने डिसाइड करा कि भाई जॉब करनी है, सपोर्ट भी करना है। जॉब करनी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल था बिना जॉब करे पढ़ाई करना। मैंने ये सोचा कि एक बार जॉब के साथ तो मैं कर भी लूंगा, ये सिचुएशन देख के मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अच्छा। मेरे दिमाग में क्योंकि ये चलता रहेगा। तो फिर मैं जॉब स्टार्ट की। मतलब कहाँ जॉब करते थे आप? मेरे अब मतलब आस पास ही बोला, जनों से तो कोई मैं जानता हूँ जॉब के लिए, कहीं जॉब हो तो आप मुझे बताना। तो मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने जॉब पे लगवाया। अच्छा। हाँ, तो मेरा मतलब इंटरव्यू हुआ था मेरा, दिसंबर में इंटरव्यू हो गया था मेरा जॉब के लिए। तो मुझे फरवरी से बुलाया उन्होंने, फरवरी की शुरुआत से मुझे जॉब पे बुलाया उन्होंने। ठीक है। सेल्स की जॉब थी, तो फिर मैंने वो जॉब की 2022 में। अब जॉब के साथ मैंने तैयारी की, मैं दोबारा से मैंने यकीन ही लिया, क्योंकि वो ही मिल पाता मुझे इतने पैसों में, और उससे वैसे उससे अच्छा कुछ था भी नहीं। अच्छा। मैं भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तरुण सर पढ़ा गए, एमडी सर पढ़ा गए, एमआर सर पढ़ा गए, वो बहुत अच्छा था। तो मैंने पढ़ाई शुरू की उससे दोबारा से। उस टाइम रुकने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की जॉब के साथ अपनी। तो फिर मेरा ये था कि नीट से ना 1 महीने पहले मैं जॉब छोड़ दूंगा पूरी तरीके से, डेडिकेटेड पढ़ाई करोगे। हाँ, 1 महीने तक पूरा लग के पढ़ाई करूंगा कि हो जाए, इस बार बस हो ही जाए। तो सिचुएशन ना सही नहीं हुई जब तक भी। जब नीट आने वाला था ना, तो हालत थोड़ी सी और बुरी सी हो गई थी, कि पापा की तबीयत कुछ ज्यादा और खराब चलने लग गई थी। बिल्कुल एग्जाम से पहले। हाँ, मतलब उस दौरान तो जॉब में नहीं छोड़ पाया। मतलब 2-3 महीने पहले मुझे पता चल गया था कि जॉब नहीं छूटेगी, क्योंकि हालत कुछ ज्यादा बुरी हो चुकी है। हाँ, तो मेरा मन भी बहुत बुरा सा हो गया था, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी उस टाइम। मैंने फॉर्म भरा था, स्कोर खत्म हो गया 2022 का मैंने फॉर्म भरा था, मैं नीट का देने नहीं गया था, दिया ही नहीं था पेपर। मतलब इतनी कंडीशंस वर्स हो गई थी, तो मतलब क्योंकि वही था, अगर मैं देने जाता और इस बार भी नहीं होता तो शायद फिर मैं अपनी इस सिचुएशन को कोसता। तो मैंने कहा इससे अच्छा मैं दूं ही ना। ठीक है। तो आपने पता नहीं उस फैसला सही था गलत था, मगर मैंने 2022 का पेपर नीट का दिया ही नहीं। उसके बाद फिर अल्लाह के शुक्र से चीजें ठीक होना शुरू हुई, मतलब पापा की तबीयत सही होना शुरू हुई। तो फिर पापा ने बोला, मेरे चाचा ने बहुत सपोर्ट किया है इस पूरे इसमें जर्नी में, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे चाचा ने भी। तो उन्होंने बोला कि अब तू छोड़ दे दो,
कि हम देख लेंगे, तू जॉब छोड़ दे, तूने जो शुरू किया है उसे खत्म कर। सही बात है, मतलब पूरा सपोर्ट था तो- फैमिली की तरफ से। हाँ, फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला हमेशा। उन्होंने फिर मैंने नवंबर में जॉब छोड़ दी, फरवरी से मैंने शुरू की करनी, और फिर मैंने नवंबर में जॉब छोड़ दी। फिर नवंबर में मैंने जॉब छोड़ के अपने चाचा के पास ही जॉब की, क्योंकि इतनी भी सही नहीं हुआ था कि मैं एकदम से ही जॉब छोड़ के बैठ जाऊं। ठीक तो है, अभी मैंने भी जॉब कर ही change रहे थे आप मतलब। हाँ, तो फिर आप जॉब अब कर मैं- रहे थे, तो फिर उसके साथ ही आपने यकीन भी ज्वाइन किया हुआ था? नहीं, इस बार मैंने नहीं किया। अच्छा, यकीन नहीं किया। मेरे पास ना, हाँ, मैं जॉब कर रहा था, मैं सोचा था कि इस बार खुद के पैसों से यकीन ज्वाइन करूंगा, मगर पैसे ही नहीं जुड़ पाए अच्छा, और रुक नहीं पाए पैसे हाथ में, पैसे नहीं जुड़ पाए ज्वाइन यकीन के मैंने लिए। नहीं किया। और वैसे ही मैं चाहता इतनी मदद कर रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे मांगने की हम्म पैसे भी, किसी और से भी मुझे पैसे मांगने का मेरा जी नहीं किया। तो मैंने फिर यूट्यूब से ही पढ़ा, जो भी पढ़ा इस साल। ठीक है, तो फिर आपने नोट्स वगैरह तो होंगे ही आपके पास, क्योंकि पहले से थोड़े बहुत बने हाँ, हुए हैं। नोट्स मेरे पास थे। हम्म फिजिक्स के मेरे नोट्स पूरे थे, बायोलॉजी के मैं उसमें ही लिख लेता था अपनी एनसीईआरटी में। हम्म एनसीईआरटी में ही मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लेक्चर देख रहा हूँ, एनसीईआरटी में सामने रखी हुई है। हम्म। जो मुझे लगता था कि ये अच्छा पॉइंट है, ये याद रहना चाहिए आगे के लिए, तो मैं उसे लिख लेता तो था। कौन से लेक्चर्स मतलब देख रहे थे आखिरी के टाइम में YouTube पे? मैंने जो लेक्चर देखे हैं आखिरी के टाइम में, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। जो पहले मैंने लेक्चर देखे थे ना, हम्म वो मैंने जैसे आपके ऑप्टिक्स के देखे मैंने। अच्छा अच्छा, तो अलग ऑप्टिक्स सर मुझे की मुश्किल लगती थी, मैंने ऑप्टिक्स के देखे, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। हम्म बायोलॉजी में मुझे आपका एक्सक्रीशन जो चैप्टर है वो मुश्किल लगता था, और मैंने उसके देखे, कॉकरोच के देखे। जो मुझे अच्छे से थे, मैंने उनके लेक्चर नहीं देखे इस साल, मैं सिर्फ उसे पढ़ाई की, मतलब उनको सिर्फ Question रिवाइज practice किया करा। NCERT। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत की। इस साल आपने मुझे मतलब मेन जो- देखा जाए कि आपके जो वीक टॉपिक्स थे उसके ऊपर काम करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा काम करो। हाँ, ठीक है। मैंने इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे की है, मैं जैसे पीडब्ल्यू की मैंने टेस्ट सीरीज दी, हम्म संकल्प शुरू हो गया था अभी, तो संकल्प में भी सर ने टेस्ट सीरीज रखी थी, मैंने वो दी। मुझे जहां टेस्ट सीरीज मिली मैंने वहां दी। मतलब प्रैक्टिस का मतलब लोग प्रैक्टिस के बहाने बनाते हैं कि ये सीरीज, ये मतलब आपने जहां से सोर्स टेस्ट सीरीज तो यार बहुत हाँ। सारी अवेलेबल रहती है यहाँ पे, टेलीग्राम पे भी, आकाश के मतलब हाँ। मैं प्लेटफॉर्म से तो क्या ही नाम लूं, मतलब सारे की पीडीएफ आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, तो आपने मतलब सारा सॉल्व करते गए आप। हाँ, तो उसमें भी ठीक ठाक स्कोर आया था, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की थी इस बार। तो यार बीच में इतना आपके 4 साल की जर्नी मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे, तो यार छोड़ने का मन तो बहुत ही करता होगा। आपके मतलब कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके पापा ही है मतलब? हाँ, घर वाले ही थे कि ये इतना कर रहे हैं तो मुझे तो सिर्फ मेहनत ही करनी है, ये तो पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ मेहनत ही करनी है, और मेहनत भी क्या, पढ़ना ही तो है। सही और बात। उस जॉब के बाद ना मुझे पढ़ना मेहनत भी नहीं लगा, तो एक वीडियोस, पॉजिटिव चीज मिली उसमें। तो वीडियोस वगैरह भी तो आप देखते होगे, जैसे मोटिवेशन की सोर्स ऑफ, जैसे बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी आती रहती है यूट्यूब पे कि ये बुक्स, ये गाइड, ये मतलब ये पढ़ना है, ऐसे गाइडेंस के लिए भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं आजकल, समझ रहे हो आप? तो मतलब उनको भी आप मैंने देखते ना- थे, मतलब मिसगाइड भी करते रहते हैं ना लोग बहुत ज्यादा, गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये वीडियोस ना 2020 और 2021 में बहुत देखी। मतलब बहुत सारे लोग जो आके बताते हैं ये करो, ये टारगेट हाँ। है, ये आज का इतना टारगेट हाँ। है, इसका ये है, ये है, ये है। मैंने ये वीडियो बहुत देखी थी 2020 और 2021 में। मैंने ठीक है। 2023 में मेरे ख्याल से मैंने एक भी नहीं देखी होगी इस वीडियो। मतलब फिर आप फोकस दोगे तो आपको पता चल गया था कि ये हाँ, मतलब के पढ़ने से ही होगा, जो होगा पढ़ने से ही होगा, क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस से गाइडेंस तो मतलब जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन एक टीचर हाँ, तो ऑब्वियसली होना बेशक। चाहिए, लेकिन आप बार बार ही शिफ्ट हो रहे हो इधर इधर, मतलब आपको खुद को ही समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो एक्चुअली। तो यार बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी यार आपकी। तो अब सोर्सेस से हम कुछ बात करते हैं, ठीक है, कि अपने कौन कौन से सोर्सेस यूज करें, तो मतलब बता दो यार, खुद ही बता दो। एनसीईआरटी बोलोगे आप, मेरे को भी पता है, एक बार खुद आप बता दो लोगों को जो मैं आपको बताता देख हूँ। रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी की है ना, एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपने नंबर डॉक्टर लाने बनना है, हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। हाँ हाँ, वो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने ऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक 4-5 है। बार मैं पढ़ चुका हूँ एनसीईआरटी उसकी इस साल। वैसे तो पता नहीं मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, बट इस बार मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने
बायोलॉजी की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। जो चीज में समझ में नहीं आती थी, मेरे पास आकाश के मॉड्यूल थे, मैं उसमें देख लेता था। वो तो रेफरेंस के लिए कुछ समझने के लिए। हाँ, मगर उन्हें मेन बुक नहीं बनाया मैंने कभी भी, क्योंकि रिवाइज करना होता है। रिवाइज आप नहीं कर पाओगे, इतना सारा कंटेंट होता है उसमें, आप नहीं कर पाओगे रिवाइज। मैंने फिजिक्स के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं थी, मेरे पास एमटीजी की बुक थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ, नोट्स मेरे पास थे जो मैंने बना रखे थे। शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, 1-2 पेज के, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट हर चैप्टर के मैंने ये काम सब में किया है, तीनों सब्जेक्ट में। मैंने फिजिक्स के फॉर्मूला शीट बनाई थी हर चैप्टर की, और मैंने कम से कम 2 हफ्ते देखा है लगातार, नीट से पहले 2 हफ्ते रोज। मतलब हमें तैयारी ऐसे रखनी है कि आप 1 हफ्ते के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब आखिरी के 1 हफ्ते के लिए हमें ऐसा कंटेंट बनाना है कि हम लड़ी वो आखिरी के 1 हफ्ते के लिए रहे, लास्ट के लिए, राइट? हाँ, क्योंकि मेन वही है। अगर आप कितना भी पढ़ो, कितना भी आप कितनी भी नॉलेज ले आओ, अगर आपको रिवाइज नहीं है ना, आप बस तुक्के ही मारोगे वहां पे जाके भी, शायद ये भी हो सकता है, शायद वो भी हो सकता है। आखिरी के 1 हफ्ते में रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है इस चीज में। पिछली बार मेरी एक भी गलती थी कि मैंने रिवीजन नहीं किया था ज्यादा। मैं ज्यादा नई चीजों पे था कि ये चीज भी देख लेता हूँ, वो चीज भी देख लेता हूँ। किसी टीचर ने फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है हमेशा सबको कि ये छूट ना जाए, ये क्वेश्चन ना छूट जाए। हाँ, किसी टीचर ने प्रीवियस क्वेश्चन बता दिया, काफी पुराना है, अब मैं उसको देख रहा हूँ, क्या पता ये आ जाए इस साल। मैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, जो कि एक बेवकूफी कह सकते हो, क्योंकि आने ही नहीं है। तो फिर आप मतलब टाइम टेबल जैसा कुछ बनाते थे कि ये करना है, इतने से इतने आवर फिजिक्स पढ़नी है, इतने आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ? नहीं, इस बार मैंने ऐसा कुछ भी, मेरा ये था जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, जब तक पढ़ रहा हूँ, जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाता। अच्छा। जैसे उससे बोर होगा, मैं दूसरी किताब उठा लेता था। टारगेट आएगा ये भी नीट में, आएगा वो भी। मगर ये नहीं कि एक चैप्टर को मैं कई बार पढ़ रहा हूँ, वो मैं चैप्टर चेंज करता रहता था। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे फिजिक्स में मजा आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो मैं 3 से 4 घंटे फिजिक्स कर लूंगा। मुझे बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि बायोलॉजी का भी मन करेगा थोड़ी देर बाद, तब बायोलॉजी देख लेंगे। तो मैंने ऐसे किया था। तो रेगुलर इंटरवल, मतलब एक मोनोटोनस कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मतलब टारगेट फिक्स करा। इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसे पढ़ रहे हैं, फिर अगर उससे बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। तो हाँ, स्ट्रेटेजी वेरी कर। तो लोग एक तो ये भी करते हैं ना, जाते हैं यूट्यूब पे, मतलब इन्होंने ये फॉलो करा तो हम भी ये फॉलो करेंगे। आपके केस में जैसे आपने बोला कि मैं एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूस पढ़ता, ये आपके लिए सही था। उनके लिए, दूसरों के लिए क्या सही है, वो उन्हें खुद पहचानना होगा। खुद फाइंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो हर चीज ना सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती यार। 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, सबके अलग फंक्शन है। ऐसे ही हुई जर्नी। तो आपसे बात करके मेरे को इतना तो पता चल रहा है, आप में लड़ने की यार काबिलियत बहुत ज्यादा है। आपने मतलब जॉब करते करते यार, देखो सबकी जनरी रहती है, बहुत सारे आप टॉपर से भी मतलब बहुत सारे मेरे खुद बैचमेट वगैरह थे, तो मतलब उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी रही है। और इतना कुछ करते हुए इतना अच्छा रैंक स्कोर करना यार, ड्रॉप्स तो वो तो आप मैटर करते, लेकिन इतने मैटर नहीं करते आप। लेकिन आप अपने गोल तक पहुंच चुके हो अब यहाँ पे। ये ड्रॉप चाहे आप 4 लो 5 लो, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। हाँ, ये है खुशी, इस चीज की तो है खुशी। जैसे कि आपने 2023 फोड़ दिया है, तो आप कुछ अपनी तरफ से टिप्स बताएं, नीट 2024 कैसे फोड़े, जो आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देखेंगे आपका इंटरव्यू, अपने एक्सपीरियंसेस से बताएगा, ठीक है? पहले तो देखो, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आप जितने भी रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, इतनी आप क्वांटिटी आप पढ़ाओगे, उससे रिवाइज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो हो ही नहीं पाएगा, आपसे ही नहीं हो, किसी से भी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो मैं तो ये कहूंगा, एक बुक पे रहो, और फिर अगर एक ही बुक है तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितना आप पढ़ सको पढ़ो, उसके बाद आप मेन होते हैं क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी के ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी तो सब वही आते हैं। आप रेशियो निकालने वाले आएंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो मैं तो ये कहूंगा उन बच्चों से जो आप करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो।
फिजिकल की, फिजिकल केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। और ज्यादा टफ क्वेश्चन करने या नहीं भाई, बता दो फिजिक्स में। हाँ, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपको पहले तो सिलेक्शन ही चाहिए। रैंक का तो बाद में सोचेंगे, पहले तो सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन तो जो आपके मीडियम और इजी क्वेश्चन होते हैं वही करवाते हैं। सिर्फ टफ के पीछे भागोगे आप तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता कि हर क्वेश्चन ही करना है वहां पे। आप सबसे पहले वही है कि सबसे पहले इजी करो, फिर मीडियम करो, फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो हार्ड भी करो, तो सब करो उसके बाद तो। ठीक है। और दूसरा ये एक गलती मेरे से हो गई थी इस बार 2023 में। एक केमिस्ट्री ना काफी ठीक थी, मतलब दोनों साल में 2020 अच्छा, क्या स्कोर था आपका केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मेरा 170 आए थे 2021 में। हाँ, और 165 आए थे 2020 में। इस बार आए मेरे सिर्फ 153, 153। तो क्या कमी रही? वो हुआ ये कि मैंने ना कुछ ज्यादा सोच लिया, केमिस्ट्री तो आती है ना, प्रैक्टिस करनी तो बंद फोकस कर करते। हाँ, प्रैक्टिस मैंने की उसकी कम, प्रैक्टिस भी किया मैंने। केमिस्ट्री फिजिकल मैंने कर रखी थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने छोड़ रखी थी। नीट से 1.5 महीने पहले मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करनी शुरू की कि 15 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, मगर वो जब भी नहीं हो पाई, क्योंकि बीच बीच में मैंने ये सोच लिया था कि अब ये दोनों तो नहीं हुई, मगर जो पढ़ा हुआ है उसे नहीं भूलना, फिजिक्स और बाकी बायोलॉजी का। तो उसके रिवीजन के साथ साथ मैंने ये दोनों की, तो कम से कम मेरे 25 दिन लग गए थे इन दोनों कंप्लीट करने में। अच्छा। तो ये 20 दिन मेरे पास बचे थे इनके रिवीजन के लिए। तो ये गलती हो गई थी मेरे से, तो कृपया इस गलती को तो बिल्कुल ना करें। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, कई बार जैसे मॉक टेस्ट देते तो आपके भी कम नंबर आए होंगे, कई बार ज्यादा नंबर भी आ जाते, तो ज्यादा नंबर आ जाते तो बस उस दिन की पढ़ाई हो गई, बस चलो अब इतना तो मैं कर, मतलब आ जाएंगे नंबर, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मतलब कम, अगर ये सिचुएशन है तो कम नंबर आना ज्यादा अच्छा है मॉक टेस्ट में। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कईयों के कम नंबर आ जाते तो वो ज्यादा ही डिप्रेस हो जाते हैं, और कई बार अच्छे नंबर आ जाते तो वो उड़ने ही लग जाते कि अब तो हो गया भाई, नीट हो जाएगा। दोनों पे बताइए, मतलब आपके कम नंबर आ गए हैं, कम नंबर आ गए हैं, तो पहले तो आप देखो गलती कहाँ होती है, क्योंकि मेन यही होता है। अगर आप सिर्फ टेस्ट दे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे, तो कोई फायदा तो है नहीं। वो तो आप वही कर रहे हो कि जो आपको क्वेश्चन आता है आप करके आ गए, जो आपको नहीं आते आप देख ही नहीं होंगी, तो आप सीखो वही अपनी गलतियों से, और वही आप अपना उन टॉपिक्स को आपको कवर करने की जरूरत है। कौन से आपके कमजोर है टॉपिक, टेस्ट से पता चलता है। आप वैसे कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो या कितनी बार भी कुछ भी पढ़ लो, आपको ये लगेगा कि यार सैचुरेट है सब कुछ, इस दिमाग में सब कुछ सैचुरेट है, सब अच्छे से याद है। वो टेस्ट ही बताता है कितना अच्छे से याद है आपको, क्योंकि कुछ फॉर्मूले भी ना मैंने टेस्टों में इतने आसान फॉर्मूले भी मैंने गलत किए हैं, तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार इसको देखना चाहिए था, कम से कम एक हफ्ते में तो एक बार देखता। वो इस चीज में रहता था कि ये तो आता है। तो टेस्ट मतलब एक वो ये मिरर की तरह काम करता हूँ, दिखाते हैं कि आपको कितना आता है और आप कितना सोचते हो। और जिसके ज्यादा नंबर आ गए ना, वो बस करता रहे जो काम वो कर रहा है, ये नहीं कि रिलैक्स होकर बैठ जाए, वो भी सही नहीं है। कोई मिस्टेक नोटबुक टाइप्स बनाई थी जिसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ जो चीजें आप बार बार ही भूल रहे हो? हाँ, बनाई थी मैंने इस बार, वो बनाई थी तो वो भी बनानी मैंने। एक फुल बुक बनाई थी, उसमें मैंने ना जैसे मैंने आज पहला टेस्ट दिया है तो मैंने उसमें से लिखा था, मैंने डेट डाली, पूरे टेस्ट के नंबर डाले कि कितने में 720 में आ गए। अब मैं उसमें क्वेश्चन लिखता था उसके नीचे कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, और मैं उसमें मार्क करता था कि यहाँ गलती हुई है। एक दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन में भी गलती हुई थी, तो वो भी मैंने लिख लिया। सिर्फ वो तो सिर्फ मैंने लिख लिया कि कैलकुलेशन भी थोड़ा देख के करनी है आपसे, टाइप ऑफ मिस्टेक है। हाँ, कि आपकी सिली मिस्टेक हो रही है, या फिर वो आपको क्वेश्चन ही नहीं आता बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल ही अलग ही मैटर हो जाता है। हाँ, वो तो अलग हो गया। जो आता है उसमें कुछ गलती हो गई है तो मैं उसको लिखता था। जो क्वेश्चन नहीं आता, या अगर तो वो मेरे सिलेबस का है तो मैं एक बार देखूंगा। अगर पुराना क्वेश्चन था तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता अच्छी बात है, दिमाग में वो चीज भरनी नहीं है जो नहीं आएगी। तो यार कॉलेज तो आप उठा लेना चाहिए दिल्ली का, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। काउंसलिंग रिलेटेड आप कोई चिंता ना करें, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है। सारे मतलब जितने भी हमारे पास कॉलेजेस के स्टूडेंट है, जैसे दिल्ली के भी कॉलेजेस हमारे पास, मौलाना आजाद, एम्स दिल्ली, बीएससी, एनडीएमसी, सारे स्टूडेंट हमारे वहाँ पे है। तो मतलब काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी हुआ
तो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन। काउंसलिंग का तो मुझे देखो जानना था वैसे भी, क्योंकि काउंसलिंग का मुझे पता करना था। वो तो शुक्रिया उसके लिए, वो तो मैं आपके कांटेक्ट में बिल्कुल, रहूंगा। आप हमारे साथ ही हैं तो उसकी कोई फिक्र करनी नहीं है। अब देखो हम बिल्कुल, हमारे पास सारे एनालिस्ट है, सारा डाटा एनालाइज करके देखो जो होना है वो तो आखिर में होना ही है, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन होता क्या है ना, कई बार कि जैसी आपकी रैंक है ना, उससे कई बार लोग कॉलेज ऊपर डालते नहीं है, कई बार मतलब छोड़ ही देते, मतलब डालना कि यार ये कॉलेज मिलेगा नहीं यार, कम से कम तुम कॉलेज तो डालो यार, मिलना ना मिलना वो अलग बात है।